नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके इतर बाजार की नजर अब आगामी बजट और मॉनेटरी पॉलिसी पर है। बजट अभी दूर है, लेकिन कल आरबीआई पॉलिसी का ऐलान होगा। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे समय में आ रही है जब बीजेपी कमजोर मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब सरकार के सामने रिफॉर्म और फिस्कल कंसोलिडेशन को बरकरार रखने की चुनौती होगी। तो सेंट्रल बैंक महंगाई पर काबू और मौजूदा ग्रोथ की तेज रफ्तार को बनाए रखने की कोशिश करेगा। सवाल यह है कि ट्रांजिशन के इस फेज में आरबीआई का रुख क्या होगा। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। खैर, डॉक्टर साहब, नहीं जरा स्क्रीन पे हो गया भाई वो 2024 जनरल इलेक्शंस। इंडियन मार्केट्स ने लार्जली शायद अब वो सब एब्जॉर्ब कर लिया। हाँ, बशर्ते अब कोई नया शॉकर हमारे लिए बचा ना हो तो शायद अब वक्त आ गया है कि अटेंशन गियर को शिफ्ट करा जाए और अब कल आने वाली जो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा उस पर अब थोड़ा सा फोकस बनाया जाए। लास्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ब्याज दरों में बदलाव हुआ था फरवरी 2023 में। तो 1.25 साल का समय हो गया है। इस बीच 7 क्रेडिट पॉलिसीज आई, तब से लेकर अब तक ब्याज दरें 6.5% पे स्थिर नजर आ रही हैं। तो ऐसे में कल की होने वाली इस पॉलिसी आउटकम में क्या ब्याज दरों में फाइनली कुछ छेड़छाड़ की जाएगी, क्या कुछ रुख बदला जाएगा, इन सब पे बातचीत करेंगे। और मदद करने के लिए क्या, मैं ऐसी सोच रहा था, एक एमपीसी बैठी हुई है आरबीआई के दफ्तर में, जो आई एम श्योर इस समय बातचीत कर रहे होंगे इन सब मुद्दों पर, और एक एमपीसी यहां हमने आवाज के दफ्तर में बना दिया है। आपको आपकी स्क्रीन पे इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर नजर आएंगी। साथ साथ डीएसपी फाइनेंस के वीसी एंड सीईओ जयेश मेहता सर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे। और जाने माने इकोनॉमिस्ट सौगता भट्टाचार्य साहब से भी रिक्वेस्ट करी थी इस बार एमपीसी में हमारे साथ जुड़िए। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया एक साथ एक मंच पे जुड़ने के लिए। अच्छा, वो पॉलिसी को रिलेटेड आउटकम्स उन सब पे मैं आगे आता हूं, बातचीत करता हूं। मैंने सोचा था थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ शुरुआत करें, क्योंकि ये जो हुआ है में जो मैंडेट आया है उस पर हमने बहुत दिनों तक, आपने देखा होगा, लगातार चर्चा करी। उस मैंडेट के आने से पहले, उस मैंडेट के आने के बाद, तमाम बाजार के दिग्गजों के साथ। पर एक ही पैनल में देश के जाने माने अर्थशास्त्री मिले मुझे, तो एक बार शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए। तो अदिति, पहले आपके पास आ रहा हूं। अब तो खैर सब जानते हैं एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, डिपेंडेंस होगा अलायंस पार्टनर्स पे, वो कोलिशन गवर्नमेंट का रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 साल बाद एक सिंगल पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। ऐसे फ्रैक्चर्ड मैंडेट को देखते हुए आपके अंदर का अर्थशास्त्री थोड़ा सा चिंतित है क्या फ्रैक्चर्ड मैंडेट? मैं इसीलिए कह रहा हूं अदिति, क्योंकि जैसे टेक फॉर एग्जांपल, इस एनडीए में जो मेजर अलायंस पार्टनर्स हैं, कौन है? टीडीपी है, जेडीयू है। वो रिप्रेजेंट करते हैं उन स्टेट्स को जो हमेशा से पैकेज, हमेशा से स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहे। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल मैं साइड कर सकता हूं। आपके अंदर का अर्थशास्त्री थोड़ा सा चिंतित है क्या इस फ्रैक्चर्ड मैंडेट के बाद? अदिति। थैंक यू। देखिए, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हम इलेक्शंस और पॉलिटिक्स पे जनरली कमेंट नहीं करते। अंदर का अर्थशास्त्री एंड सॉरी, मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा अंदर का अर्थशास्त्री। देखिए, लेट मी पुट इट दिस वे, आई थिंक आपका एक और आगे का जो फुल क्वेश्चन है, लेट मी जंप टू दैट। मेरे हिसाब से इंडियन मैक्रोज एक अच्छी पोजीशन में है ग्लोबली। अगर हम कंपेयर करें, हमारा ग्रोथ रेट पिछले क्वार्टर का, चाहे कुछ स्पेसिफिक क्या कहते हैं टेक्निकल फैक्टर्स से जीडीपी का ग्रोथ रेट थोड़ा ऊंचा था जीवीए से, बट अगर हम जीवीए की भी बात करें तो हमारी ग्रोथ काफी अच्छी पोजीशन में है। अगर मॉनसून ठीक से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो इन्फ्लेशन भी थोड़ी बहुत कूल इस साल होनी चाहिए। और जो एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंसेस हैं वो तो हम इस साल 1.2% ऑफ जीडीपी पे हम करंट अकाउंट डेफिसिट को फोकास्ट कर रहे हैं, जो बहुत ही मैनेजेबल है। तो फाइनली बात आती है फिस्क की।
फिस्क में अगर हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन्हें देखें तो मेरे ख्याल से अभी भी पोजीशन काफी अच्छी है इस साल के लिए। पहली बात तो जो टैक्स रेवेन्यू थे FY24 के, वो एक्सपेक्टेशन रिवाइज एस्टिमेट के ऊपर हमने साल को कंप्लीट किया है। तो एक्चुअली जो ग्रोथ एम्बेडेड है इंटरिम बजट एस्टिमेट्स में FY25 के टैक्स रेवेन्यूज के लिए, हाँ। वो काफी मॉडेस्ट है। तो इन एनी केस हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब फुल बजट आएगा तो टैक्स रेवेन्यू का एस्टिमेट ऊपर की तरफ बढ़ाया जाएगा। हाँ। उसके साथ साथ आरबीआई का डिविडेंड तो वैसे ही एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर आया है, तो अभी तो काफी फिस्कल स्पेस है थोड़े एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को ऑब्जर्व कर लेने की। बिल्कुल ठीक, फिस्कल स्पेस है और आरबीआई का डिविडेंड सबके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज था। पर उन सब आकलनों के बाद ये मैंडेट आया तो मैंने बस ये जानने की कोशिश करी थी। ठीक है, इसी का फॉलो थ्रू जयेश सर आपके पास आता हूं। ना सिर्फ फिस्क को लेकर, बीमारू स्टेट्स को लेकर कंसर्न्स हो सकते हैं, अब सबको लग रहा है अंदर से कि शायद थोड़ा सा पॉपुलिज्म की तरफ शिफ्ट हो, ज्यादा डिमांड हो, इवन बीजेपी के अंदर के लोगों की तरफ से भी हो। और यूपी एक बड़ा सेटबैक था, तो मैं ऐसे आकलन कर रहा था कि तो एग्री फोकस स्टेट है, मूड माहौल सुधारना है, थ्रस्ट देना है, इजी वे। क्योंकि आदित्य आप बाकी दोनों तो दिसंबर की बात कर रहे हैं, आपके रिप्लाई में देख रहा था अक्टूबर की चर्चा। आप बेट कर रहे हो क्या इस बार पॉलिसी स्टैंड में कोई बदलाव होगा? देखिए, कल तो नहीं होगा, हो सकता है अगर बहुत बढ़िया मानसून हमारा अगले 2 महीने में निकल के आता है तो शायद अगस्त में स्टांस चेंज हो जाए, जो एक ग्लिमर ऑफ होप हमें दे रहा है कि शायद अक्टूबर की पॉलिसी में रेट कट हो सकता है। लेकिन अगर मानसून का जो पहले 2 महीने का आउटकम है बहुत पॉजिटिव नहीं रहा, तो आई वुड से कि अगस्त में भी स्टांस चेंज नहीं होगी, शायद अक्टूबर में जाके होगी। और उस सिचुएशन में मेरा भी जो रिस्पॉन्स है वो दिसंबर पे शिफ्ट हो जाएगा रेट कट के लिए। तो सब कुछ मॉनसून गॉड्स के ऊपर है, और तब तक मेरे ख्याल से बजट भी जुलाई का समय होगा जब हमें आइडिया लग रहा होगा मॉनसून अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री किस तरह का स्पैन है, और उस बीच बजट भी सामने आ रहा होगा, तो काफी हद तक क्लैरिटी आ रही होगी एमपीसी के हाथ में भी। तो शायद उसके बाद स्टैट्स में शिफ्ट और लास्ट क्वार्टर में जाते जाते हो सकता है ब्याज दरों में बदलाव या गिरावट देखने को मिले। अच्छा, अगला सवाल अच्छा इसका रिप्लाई तीनों का स्क्रीन पे है। चलिए, इस नोट पर अदिति जी, जयेश जी, स्वागता सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और बढ़िया तरीके से मुझे ख्याल से पिक्चर परफेक्ट क्लियर है हमें, हम क्या सुनने वाले हैं कल और कहां डिविएशंस आएंगे, उससे कैसा रिएक्शन होगा, अब तो वो भी आसानी से समझ में आ गया। मैं ब्रेक के उस पर आऊंगा तो जो पूरी चर्चा करी थी इन तीनों अर्थशास्त्रियों के साथ, उसका एक क्विक जिस्ट भी आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा।